गाइस समर स्लैम का जो है सेकंड डे है, यानी कि फाइनल और लास्ट डे है। तो इस समर स्लैम के जो लास्ट डे में जो इवेंट हुआ है, वो उस इवेंट में जो एक ज़बरदस्त फाइट हुई है वो हुई है रोमन रेंस और सेथ रॉलिन के बीच में WWE टाइटल के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच था दोस्तों। इसमें एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ज़ोरदार प्रहार किए, एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसाए, लगातार फाइट चलती रही। और थकने को कोई भी तैयार नहीं था, थक बहुत चुके थे, लेकिन फिर भी ये उस थकने के बावजूद भी, मतलब इनकी जो बॉडी है वो जवाब दे चुकी थी, बिल्कुल ये निढाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे, बार बार खड़े हो रहे थे किसी भी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त फाइट लड़ी इन दोनों ने। और मैं यही कहना चाहूँगा इस फाइट में कि सेथ रॉलिन भी कम नहीं थे और ना ही रोमन रेंस कम थे, कहीं पे कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छी फाइट थी ये, पूरा मतलब पैसा वसूल था ये समर स्लैम का। तो गाइज इसमें जो है फिनिशिंग मूव भी लगे हैं, और फिनिशिंग मूव ऐसे लगे हैं कि उसके बावजूद भी जो है सेथ रॉलिन्स भी वापस जो है किक आउट किया है। और सेथ रॉलिन ने जितने भी मूव्स हैं वो ट्रिपल एच की भी लगाए उन्होंने, जैसे कि पेडिग्री लगाया उन्होंने, जैसे कि रोमन रेन वहाँ पे स्पीयर लगाने जा रहे थे सेथ रॉलिन को, लेकिन सेथ रॉलिन जो है उसको कन्वर्ट कर रहे थे उसको दूसरे मूव्स में, जैसे कि जो पेडिग्री मूवमेंट जो मूव होता है उसमें उनको कन्वर्ट किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने जब रिंग से बाहर भी उनकी फाइट हुई, पब्लिक के बीच में भी वो काफ़ी देर गए, वहाँ पर भी उनकी फाइट्स होती रही। और एक वक्त ऐसा आया जब सेथ रॉलिन जो है उन्होंने उसी स्टाइल में, रोमन इनके स्टाइल में उनको स्पीड देना चाहा। उसके बाद एक वक्त पे उन्होंने जो है जो अनाउंस टेबल होता है उस पर भी पहले जो सेथ रॉलिन ने उनको फेंका, फिर रोमन ने उनको फेंका, इस तरह का भी वहाँ पे हुआ। और उसके बाद वो रिंग में भी आए, रिंग में जो जब बाहर से उसके बाद रिंग में आया, रिंग में भी उन्होंने फिर से उनके ऊपर जो है वो स्टॉम्प भी दे मारा, उन पे एक पेडिग्री भी लगाया। तब भी जो था जो रोमन रेन है वो उनसे बाहर आ रहे थे उन मूव से, जैसे कि वो हमेशा अक्सर करते हैं जब भी कोई बड़ी फाइट होती है, और खासकर WWE टाइटल के लिए। क्योंकि बात यहाँ पर थी गाइस WWE की टाइटल की, तो अगर वो हार जाते तो उनके हाथ से वो निकल जाता, जो कि उन्होंने CM पंक से जीता था वो जो टाइटल, और जो उनके पास अभी भी है, और ये टाइटल के लिए फाइट थी। तो डेफिनेटली वो हार नहीं सकते थे, इतनी जल्दी से वो हार मान नहीं सकते थे। तो बहुत अच्छी फाइट लड़ी है रोमन ने, जैसे कि वो अक्सर लड़ते हैं। और जो सेथ रॉलिन ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं वो उनको हरा पाऊँ और वो बेल्ट जीत पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। काफ़ी देर तक ये घमासान चलता रहा गाइस। तो वहाँ पे स्पीयर भी पड़े हैं, पेडिग्री भी पड़ा, स्टॉम्प भी लगे हैं रोमन रेन को, लेकिन रोमन रेन उससे बाहर निकल गए हर बार जो है। और एक बार ऐसा वक्त भी आ गया जब वो टॉप रो पे चले गए थे, सैथ रॉलिन को स्टॉम्प लगाने के लिए, अगर वो लग जाता तो डेफिनेटली जो थी रोमन रेन की वहाँ पे हार थी, लेकिन वो वहाँ से बच गए। उन्होंने उस मूव से अपने आप को बचा लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ दिखाई कि वो हट गए वहाँ से। क्योंकि अगर वो लग जाता तो बहुत मुश्किल होता रोमन रेन के लिए उस मूव से निकल पाना, और वो हार जाते। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को बचा लिया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कई मूव्स पे अपने आप को बचाया है उन्होंने भी। और जब जब उनको मौका मिला तो उन्होंने स्पीर उसको सेथ रॉलिन को दिए हर उस पे। और एक दोस्तों बताता हूँ आपको कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनमें जो है वो जो उनके पुराने जो उनके साथी थे शील्ड के, डीन एम्ब्रोस, वो वाला स्टाइल में भी जो है सेथ रॉलिन को मारा है रिंग के पास जाके, वो जो उस तरीके से करते हैं वो भी था एक। और उसके बाद फिर जो रोमन रेन है उन्होंने भी डर्टी डीड लगाया उस पर सेथ रॉलिन पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी यादें जो थी वो ताज़ा होगी यहाँ पे उनकी। हालांकि वो यहाँ पे अब काफ़ी वक्त से है नहीं वो यहाँ पे रेसलिंग में। और इससे एक संभावना है तो कहीं ना कहीं ये हो चुका है कि वो वापस कुछ समय बाद वो वापस उनकी होने वाली इनकी वापसी, और फिर से जो है ये हो सकता है कि अभी तो नहीं लेकिन आगे जाके कि फिर से ये शील्ड इनका ग्रुप बनने जा रहा हो। तो वो भी एक देखने को मिला कि वहाँ पे डीन एम्ब्रोस के मूव भी लगाए गए यहाँ पे। और जब वो मूव लगा तो सेथ रॉलिन जो थे उससे निकल गए थे, उससे जब रोमन रेन ने वो मूव लगाया डीन एम्ब्रोस का। तो दोस्तों काफ़ी बहुत बढ़िया फाइट थी, मतलब मज़ा आ गया इस फाइट को देख के। और हाँ, इस फाइट से देखने को एक चीज़ जो निकल कर आई कि अगर ब्रॉक लेसनर और ओबा के बीच में जो मैच हुआ, तो अगर वहाँ पे सेथ रॉलिन जैसा भी वो फाइट लड़ते जो ब्रॉक लेसनर थे, तो डेफिनेटली वो ओबा से जीत जाते। तो देखा जाए तो सेथ रॉलिन ने बहुत अच्छी फाइट लड़ी। और एक ऐसा भी वक्त आया था कि बीच में जब सेथ रॉलिन खड़े थे जब रिंग में, और वो स्पीयर लगाने जा रहे थे, तो वो उन्होंने जंप कर दी, और वो जाके पीछे वहाँ पे रेफरी थे और उनको जाके लगा, और वो वहाँ पे नीचे बढ़ गए रेफरी, तो वो भी था वहाँ पे। और उसके बाद
एक और चीज़ है गाइस कि इस मैच में जो है किसी की भी जो है वो दखल देखने को नहीं मिली, ब्लड लाइन वगैरह कोई भी बीच में नहीं आया, जैसा कि सोचा जा रहा था, माना जा रहा था कि इसमें कोई ना कोई जो है उनकी तरफ से आएगा, जैकब फाटू आएंगे, जिमी उसो आ सकते थे, जे उसो आ सकते थे, वो उनमें से किसी की एंट्री नहीं हुई। तो बिल्कुल फेयर फाइट हुई है, किसी की हेल्प नहीं ली गई है बहुत बढ़िया तरीके से, और कोई चीटिंग कोई धोखा नहीं हुआ इस मैच में, किसी ने ऐसा नहीं किया कि कोई धोखे से जीता हो, कोई बीच में आया हो, ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था कि चेयर ले ली थी उसने, रोमन रेन ने अपने हाथ में, लेकिन वो फिर उन्होंने हटा दी वो चेयर, मतलब फेंक दी अपने हाथ से, और फिर वो फेयर तरीके से उन्होंने फाइट लड़ी। और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इस तरह से थक चुके थे कि वो एक वक्त वो नीचे बैठे थे, और उसके बाद वो जैसे उनके बीच में वहाँ पे जो बोलते हुए भी उनके बीच में फाइट हो रही थी, वर्बली फाइट हो रही थी, और इतने पंचेस मारे कि थक गए थे उनके हाथ भी, बाजुएं थक चुकी थी, ताकत नहीं बची थी, बहुत मुश्किल से हाथ ऊपर उठाया जा रहा था एक दूसरे पे। काफ़ी देर तक वो लड़ते झगड़ते रहे, बहुत ज़बरदस्त मैच था। और फिर लास्ट में जो है वो अच्छा दोस्तों, इसमें जो है फिनिशिंग मूव भी बहुत ज़्यादा लगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी जो है किक आउट किया दोनों ने। और लास्ट में ये हुआ है कि रोमन रेंस जैसा कि अक्सर करते हैं कि उनको उन्होंने स्पीयर दे मारा है, और दो स्पीयर तो ऐसे लगे सेथ रॉलिन को कि वो उनसे उभर गए उस मूव से, जबकि कोई और होता तो शायद उभर ना पाता, और यहाँ तक कि मे भी शायद ब्रॉक लेसनर होते वो भी ना निकल पाते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कई मैचेस में। लेकिन सेथ रॉलिन ने इतना अच्छी फाइट लड़ी कि वो उससे निकल गए उस मूव से, तो मतलब वो फाइट लंबी चली और वो लग रहा था कि वो जीतने आए हैं। हालांकि दोस्तों वो हो नहीं सका इस मैच में। तो लास्ट में जब है कि जो रोमन रेन उन्होंने एक ऐसे टाइम पर उनको वक्त पे मूव लगाया जब उनके हालत ख़राब हो चुकी थी सेथ रॉलिन की काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सेथ रॉलिन भी अगर वहाँ पे थोड़ी सी अगर कोशिश और कर लेता, और अगर एक स्टॉम्प भी वहाँ पे पड़ जाता रोमन रेन को, तो डेफिनेटली एक नया चैंपियन हमें मिल जाता वहाँ पे देखने को, बट ऐसा हुआ नहीं। और सेथ रॉलिन ने को जो है वो रोमन रेन ने जो है उनको जो है स्पीयर लगाया, और उसके बाद रेफरी जो है वो भी होश में आ चुके थे, और फिर 1 2 3 बार वो पिन हो गए, और इस तरह से रोमन रेन ने अपना जो टाइटल था वो रिटेन किया, और अभी डब्ल्यू जो है चैंपियन वही बने रहेंगे। तो गाइज ये मैच बहुत ज़बरदस्त था, पैसा वसूल था, मज़ा आ गया देख के, कोई कमी नहीं थी इस मैच में। और एक वक्त पर तो जो रोमन रेन है उन्होंने उन्हीं का उल्टा फिनिशिंग मूव लगा दिया, जो कि सेथ रॉलिन का है, कि स्टॉम्प दे मारा था सेथ रॉलिन पे, लेकिन सेथ रॉलिन जो है वो उससे उभर गए थे, और उन्होंने किक आउट भी कर लिया था, तो वो भी वहाँ पे देखने को मिला। और दोस्तों जब मैच ख़त्म हो चुका था तो उसके बाद जब टर्न बकल के पास दोनों, जब हालांकि रोमन रेन जीत गए थे बेल्ट, तो वो दोनों पड़े थे वहाँ पे, तो रोमन रेन उसके बाद खड़े हुए और उन्होंने जो सेथ रॉलिन उनकी तरफ देखा, और उसके बाद उसी तरीके से वो अपना हैंड आगे की तरफ किया और उसको मुट्ठी बंद की थी, जो यूनिटी का एक साइन होता था उनके बीच में, शील्ड के बीच में। और वो रोमन रेन ने किया सेथ रॉलिन की तरफ को इशारा, इस तरह से हाथ किया उन्होंने, बंद मुट्ठी की यूनिटी की, जो एक पंच होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे वो देखते समझते हैं सेथ रॉलिन, और वो भी उठते हैं, और फिर उनके जो हाथ होता, जो पंच होता, उसमें हाथ में हाथ जो पंच मिलाते हैं। यानी कि रोमन रेन ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया है कि अभी भले ही हमारे बीच में जो भी फाइट थी अभी तक यहाँ पे समर स्लैम तक, लेकिन फिर भी हम एक ही है, हम यूनिट है, हमारी यूनिटी है। और दोस्तों एक बहुत अच्छा वहाँ पे देखने को मिला ये भी, जो जब मैच ख़त्म हो गया था तो रोमन रेन ने ये नहीं सोचा कि मुझे तो इसने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ मेरे फैमिली के बारे में भी कहा है, तो मैं इससे क्यों ऐसा दिखाऊँ, इसके पास क्यों जाऊँ, क्यों इसको हैंड करूँ मैं। लेकिन उन्होंने फिर भी वो चीज़ की, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगा। तो और हो सकता है मे भी इससे एक साइन मिलते कि आने वाले टाइम में हमें दोबारा से जो है ये शील्ड की टीम देखने को मिले। तो गाइज़ देखते हैं क्या होता है, WWE के साथ बने रहिएगा, और गाइज़ आपको इसी पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना भी ना भूलिएगा यार।